हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस फ्रॉम 9 टू 15 जून, 9 से 15 जून तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे। आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी पीओ, क्लर्क मेंस, आरबीआई ग्रेड बी या फिर जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपने क्लिक किया है तो आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 से 15 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया पार्ट वाइज, 1 से 5 जून, 5 से 10 जून, 10 से 15 जून। तो ये 3 वीडियोस को आप जरूर देखें। उस तीनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और एक अलग प्लेलिस्ट है जून करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और इससे पहले जून के भी फर्स्ट पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप ज़रूर देखें, जो भी आपके लिए ज़रूरी है। अलग अलग टॉपिक से करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, डेज, थीम्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, उन सभी के वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे 9 से 15 जून तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो एमसीक्यू शुरू करने के पहले कुछ हम जो रिसेंट के हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स वो देख लेते हैं जो अभी हाल ही में हुआ है। आरबीआई का सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें सारे रेट्स को अनचेंज रखा गया, तो वो हम देख लेते हैं एक बार एज अ रिविजन। पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेशियो की बात करें तो रेपो रेट्स कितना है अभी 6.50% पे, रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी 3.35%, बैंक रेट है 6.75%, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75%, सीआरआर है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4.50% और एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 18%। इंडियज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 24 प्रोजेक्टेड एट 6.5%। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी में ये प्रोजेक्शन हुआ बाय आरबीआई। सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया गया 5.1% इन फिस्कल 24 यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में ये कहा गया कि आउटपुट एक्सपेंड किया है बाय 3.5% एज अ कंपेरिजन ऑफ ईयर ऑन ईयरली बेसिस। तो यही इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी में। इसके अलावा कोई भी कुछ भी मतलब नया नहीं था, जो पुराना था उसी को रिवाइज एज अ अनचेंज रखा गया बहुत सारी चीज़ों को जो मॉनेटरी पॉलिसी के रिपोर्ट में आउटपुट आता है। तो अब हम शुरू करेंगे एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन इवॉल्व टू फिनेंस एमएसएमईज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एमएसएमई को फिनेंस करने के लिए किस संस्था ने, वित्त संस्था ने मिशन इवॉल्व को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने मिशन इवॉल्व को लॉन्च किया है फॉर फिनेंसिंग एमएसएमई फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। डिटेल्स देखते हैं। सिडबी लॉन्च्ड इवॉल्व। इवॉल्व क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ये किसके साथ टाइप किया? नीति आयोग के साथ टाइप किया, वर्ल्ड बैंक के साथ टाइप किया और उसके साथ साथ कोरियन ईडीसी यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाइप किया है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज है, एमएसएमईज है, उसको फिनेंस करेगी सिडबी। क्योंकि टारगेट है भारत में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का टारगेट है 2030 तक ऑल ओवर जो भी व्हीकल अभी करंट में उसका 30%, 30% पेनिट्रेशन होना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बात करें सिडबी तो इसकी सीएमडी कौन है? शिव सुब्रमण्यन रमन। शिव सुब्रमण्यन रमन हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और बात करें मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एमएसएमई, वो कौन है? नारायण राणे। नारायण राणे अभी कैबिनेट मिनिस्टर है एमएसएमई के। तो मिशन इवॉल्व लॉन्च किया गया सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $148 मिलियन लोन टू वेस्ट बंगाल फॉर एनहांसिंग रूरल इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को अप्रूव किया है $148 मिलियन का लोन रूरल इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए। और बात करें पश्चिम बंगाल तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब कि देश भर का ऑन एन एवरेज 15 से 16% राइस कल्टीवेशन होता है और फिश प्रोडक्शन में भी सेकेंड स्टेट है वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा को बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। वो 14th प्रेसिडेंट बने हैं डेविड मालपास को रिप्लेस करके। अजय बंगा जो कि पहले मास्टर कार्ड में थे, अभी वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट बने हैं। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स वाले वीडियो में ये सब डिस्कस किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का। देखिए, ये सवाल अलग तरीके से भी फ्रेम हो सकता है। ऑप्शंस में आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट टू वेस्ट बंगाल फॉर एनहांसिंग रूरल इरिगेशन, तो वो थोड़ा और ज़्यादा टफ हो जाएगा।
तीसरा कंडीशन ये होता कि अगर किसी लोन या फिर स्कीम का कोई नाम होता, अगर कोई नाम होता तो ऑप्शन में आपको स्टेट्स के नाम देके पूछा जा सकता था। तो एक ही न्यूज़ को, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से दो तीन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माई अकाउंट माई नेम फॉर इट्स सेविंग बैंक अकाउंट्स होल्डर। तो किस बैंक ने अपने आप में पहला ये जारी किया है माई अकाउंट माई नेम अपने जो सेविंग खाता धारक हैं उनके लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माई अकाउंट माई नेम फॉर कस्टमर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। अब ये देखिए क्या है कि जो कस्टमर होंगे जिनका मतलब अच्छा ये होगा, बैंकिंग मतलब ट्रांजेक्शन, डिपोजिशन या फिर जो भी बैंकिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे, उन्हें चूज़ करना होगा अपने मन से कि 7 डिजिट का अकाउंट नंबर चुने, 7 कैरेक्टर का। 3 तरीके से वो चूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर 7 नंबर से फिर 7 लेटर्स को। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल देखिए इस तरीके से 987654 ये भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक रामा 108 या फिर सिर्फ अल्फ़ाबेट। जैसे आप कैसे व्हीकल नंबर फेवरेट लेते हैं या फिर कोई मोबाइल नंबर, उस तरीके से अकाउंट नंबर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जारी किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो माई अकाउंट माई नेम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च बाय इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके MD CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में। नेक्स्ट है, विच बैंक वॉन डिजिटल DCX अवार्ड 2023 अंडर SME लोन कैटेगरी? किस बैंक ने SME लोन कैटेगरी के तहत डिजिटल DCX अवार्ड जीता है 2023 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ इंडियन बैंक, SIB। SBM बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ICICI बैंक, और ये ऑप्शन डी आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक, SIB। साउथ इंडियन बैंक इंट्रोड्यूस्ड, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, साउथ इंडियन बैंक इंट्रोड्यूस्ड SIB स्विफ्ट ई कॉर्नर। ये अलग क्वेश्चन बन सकता था लेकिन इसको इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया। तो SIB स्विफ्ट ई कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन और क्विक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस बैंक ने स्विफ्ट ई कस्टमर जारी किया है? तो इसको जारी किया है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक वॉन अवार्ड इन DCX कैटेगरी आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX लोन कैटेगरी के तहत। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका थ्रिसूर में है, केरल। MD है मुरली रामकृष्णन। नेक्स्ट है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म विथ इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इसको जारी करेगी? जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023 से इसको जारी करेगी सेबी। तो इसमें बताने के लिए कुछ और डिटेल नहीं है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। As per data released by Microfinance Institutions Network (MIN), the gross loan portfolio of microfinance industry increased by how much in fiscal year 23? तो माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री का जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है इस वित्तीय वर्ष में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 22%, 22%। द ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री इंक्रीज बाय 22% इन फिजिकल ईयर 23। डिटेल देखते हैं तो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ऑफ MFI इंक्रीज्ड बाय 22% इन फिजिकल ईयर 23 बाय 3.5 लाख करोड़। NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ माइक्रो क्रेडिट्स इन टर्म्स ऑफ लोन विथ टोटल शेयर ऑफ 40%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोवाइडर है माइक्रो क्रेडिट्स का लोन का वो है NBFC, टोटल शेयर ऑफ 40%। बैंक्स विथ मार्केट शेयर ऑफ 34 इज एट सेकेंड। जो बैंक है वो NBFC से थोड़ा नीचे हैं इस मामले में, विथ अ शेयर ऑफ 34% मार्केट शेयर। SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लघु वित्त बैंक है, ये थर्ड पोजीशन पे हैं विथ अ मार्केट शेयर ऑफ 16%, यानी कि सबसे ज़्यादा NBFC प्रोवाइड कराता है माइक्रो क्रेडिट्स इन टर्म्स ऑफ लोन विथ टोटल शेयर ऑफ 40%। आपके लिए एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही मैं बता देता हूँ, इतना भी डिटेल नहीं पूछा जाएगा। इस सवाल से ज़्यादा यही पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वो है 22%। और अगर हम बात करें तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लोन पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा किस में है? बिहार में है, फिर तमिलनाडु में है और यूपी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लोन पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग इज मैक्सिमम इन बिहार,
देन तमिलनाडु एंड देन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच कंट्री एमर्जेस एज फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन फिजिकल ईयर 23 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएई। यूएई इज एमर्ज्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट। एक इकोनॉमी का वीडियो आया था इस चैनल पे कुछ दिनों पहले, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसमें और डिटेल कवर है और भी सारे जो इकोनॉमी, जो बैंकिंग से थोड़ा हट के इकोनॉमी अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसमें कवर किया गया। तो इसका आंसर होगा यूएई। इसमें टॉप पे है सिंगापुर इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर विथ $17.2 बिलियन, मॉरिशस सेकंड पे है $6.1 बिलियन, यूएसए थर्ड पे है $6 बिलियन के साथ। एंड इन फिजिकल ईयर 23 यूएई's एफडीआई टू इंडिया इंक्रीज टू $3.35 बिलियन। तो यू इकोनॉमी वाले वीडियो में सभी कवर है कि कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर बना है, कौन सा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में टॉप पे है। तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग ये है स्टेजेस है इंडिया के साथ इकोनॉमी और बिजनेस रिपोर्ट में। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बताने को कुछ भी नहीं है। विच बैंक लॉन्च्ड वर्ल्ड एलाइट मेटल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, एसबीएम इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इंडिया बेस्ड। ADB will fund $130 million loan for horticulture and irrigation to Himachal Pradesh. Which bank launched Vikas Ashadeep 400 days deposit schemes? Karnataka Vikas Gramin Bank. The first PSB to launch IVR based UPI 123 पे, UPI 123 पे जो कि RBI ने लॉन्च किया था, तो इसको कौन सा पहला PSB है जो IVR बेस्ड UPI 123 पे लॉन्च किया है, वो है पंजाब नेशनल बैंक। RBI लॉन्च्ड फिनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। IRDAI अप्रूव्ड SBI म्यूचुअल फंड टू टेक 10% शेयर इन ICICI लॉम्बार्ड एक्विजिशन मर्जर। इकोनॉमी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि ICICI लॉम्बार्ड में कितना परसेंट शेयर की हिस्सेदारी अप्रूवल किया है SBI म्यूचुअल फंड के लिए, तो 10%। ठीक है, तो ये था 9 से 15 जून तक का करंट बैंकिंग अवेयरनेस। और मैं आपसे कहूँगा बैंकिंग अवेयरनेस से 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग डेज में बाकी वीडियोस भी अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।